Student, today I start new topic online classroom. This topic is a very important. Students, be careful and requested point. Students, please video like, share, subscribe and bell icon press. Students, on boards writes the topics collected and CIT book according. Students, be careful and to see on board and start the topic. Student, today take the topic preparation of हाइलोएल्केन, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है हाइलोएल्केन का प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें अगले भी वीडियो में हमने हाइलोएल्केन के प्रिपरेशन के बारे में और कार्बन्स, ठीक है, यानी नेचर ऑफ CH बॉन्ड के बारे में हमने बताया था। उसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, उन पर क्वेश्चन भी दिया गया था। बट आज का जो टॉपिक है उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे उठने को चांसेस रहेंगे, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिशन्स में और यह CBSE बोर्ड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि जितने भी आज पूरे देश में जो है हर राज्य में एक ही बुक चल रहा है, वह NCERT का चल रहा है, यानी सारे जो है स्टेट के भी बोर्ड क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, वह CBSE के तर्ज पर रन कर रहे हैं। तो आप किसी भी क्लास के, अगर क्लास 12th के हो और किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करें। हमारा जो टॉपिक रहा है वो प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन, और हाइलोएल्केन्स के अंदर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे। हाइड्रोकार्बन से कैसे जो है हम प्राप्त करेंगे हाइलोएल्केन, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो है हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देयर आर द टू टाइप्स, फर्स्ट saturated hydrocarbon, second unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon, carbon atom the connected the single bond is denoted known as a saturated hydrocarbon, and unsaturated hydrocarbon, carbon atom between represent of the multiple bonded double or triples known as a unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon in एल्केन सीरीज अंदर जो आने वाले जो भी कंपाउंड होंगे वह जो है एल्केन सीरीज यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर स्टडी करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन और एल्काइन सीरीज के आने वाले कंपाउंडों को हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो यह जो है उसी के अंदर हम फ्रॉम एल्केन बाय द फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशंस के बारे में हम समझेंगे। तो यह फ्री रेडिकल क्या होता है? तो कोई भी एटम, जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन ये बॉन्डेड है, और ये जो है अगर ये ब्रेक कर जाए या ऐसे कर ले, ये जो है C ये जो है C जो दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड के द्वारा CH4 से लिंकेड है। यदि इसमें से एक यह जो है बॉन्ड जो बना है सिंगल बॉन्ड 1-1 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के द्वारा बनता है, तो उस बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। यह बॉन्ड जो है एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के, तो ये बॉन्ड जो है यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो यह 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये हो जाएगा CH3 प्लस H के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे जो है फॉर्म अगर शो करने वाले होते हैं तो उनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। यह 1-1 यानी the compound single bond the break 1-1 electron the separate to form the represent of the free radical, उनको जो है ऐसे जो है हम free radical कहते हैं। तो इसमें जो है हमको देखना है आपका फॉर्म एल्केन बाय द फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशंस, एल्केन हाइड्रोजनेशंस इन क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशंस, mixtures of
mono and polyhaloalkanes do not the separate of the pure compounds। यानी ऐसे एल्केन के द्वारा जब फ्री रेडिकल्स के जो है हाइड्रोजनेशन कराते हैं, इनके द्वारा जो है प्योर कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसमें जो है हमने एक एग्जांपल के रूप में रखा है, यह जो है ब्यूटेन है। ब्यूटेन रिएक्ट टू क्लोरीन प्रेजेंस इन द अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में आर हीट करते हैं तो फॉर्म हो देता है क्लोरो, ठीक है, ब्यूटेन। एंड सेकेंड जो हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन बनेगा। यह जो है प्राइमरी क्लोरोब्यूटेन होगा और ये जो है सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन। प्राइमरी जो होगा क्लोरोब्यूटेन जो होगा ये माइनर होगा, क्या होगा, माइनर होगा। और ये जो होता है यह सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन जो होता है तो ये बनता है जो है मेजर होता है। ये जो है मेजर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो है फॉर्म दिखाए जाते हैं। अगला है फॉर्म एल्कीन्स। एल्कीन रिएक्ट टू हाइड्रोजन हाइलाइट टू फॉर्म ऑफ द एल्किल और एथिल हाइलाइट्स। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि यह एल्कीन है। एल्कीन जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, यह जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ, तो यह जो है एथिल हाइलाइट का फॉर्मेशन देता है। यानी ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पर जाकर अटैच होते हैं जहां वह जो है हाइड्रोजन एटमों की कमी होती है और इस तरह जो है एथिल हाइलाइट का फॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह जो है ऐसे जो है एल्केन का हम हाइलो एल्केन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां देखें, इसका नेमिंग करेंगे आईपीएससी 1 2 3। ओके, 1 प्रोपीन, 1, ठीक है, प्रोपीन हो जाएगा ना, यानी प्रोप 1 इन प्रोपीन। यह हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यह जो है यह प्राइमरी प्रोपीन जो है बनेगा और यहाँ सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी जो होगा वो माइनर होता है और ये जो बनता है सेकेंडरी जो है प्रोपेन आयोडाइड जो बनेगा, ठीक है, हाइड्रोप्रोपेन जो बनेगा वह जो है मेजर बनेगा, अधिक मात्रा में बनता है। तो इस तरह जो है हम फॉर्मेट करते हैं हाइलो, ठीक है, एल्केन को। नेक्स्ट है आपका ये जो दिखाई दे रहा है एथीन रिएक्ट टू ब्रोमीन प्रेजेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म ऑफ द 1,2-डाइब्रोमोएथेन। तो इस तरह जो है आपका जो है हाइलो एल्केन प्रिपेयर कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स के माध्यम के द्वारा। अगला इन्हीं से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन रखे हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ये है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल monochloro structures isomers expected to be forming from the free radical monochlorination of the this molecular formula। यानी इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा यह पॉसिबल करना है कि कितने जो हैं मोनो जो है क्लोरिनेशंस के स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट होंगे। तो इसको हम समझते हैं 1 by 1 कर। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ से जो ऊपर के कुछ पॉइंट्स जो हैं इसको हटा देते हैं और यहाँ में इसको सॉल्व करते हैं और उसको आप देखें। ये आपका CH3 CH
represent and replace of the hydrogens atom. Represent of the following types. यानी निम्न 4 तरह के जो है मोनोक्लोरोनेशंस रिप्रेजेंट किए जाएंगे और वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। तो ये जो है आपका पहला ये रिप्लेस यहां से करेगा, तो ये हो जाएगा CH3 ट्वाइस CH2 Cl प्लस HCl, ये फॉर्म देगा। पहला हो गया, दूसरा CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 इक्वल टू अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंटिंग में ये फॉर्म देगा। सेकेंडरी प्लस HCl। ये अगला तीसरा है CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2, ये जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंटिंग में रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3 का ट्वाइस CCl CH2 CH3 प्लस HCl, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 इक्वल टू अल्ट्रावायलेट रेड लाइट के प्रेजेंटिंग में ये फॉर्म दे देगा आपका CH3 CH2 Cl CH2 CH3 1 2 3 4 5, ये आपका इस तरह जो है चारों बन जाएंगे। तो ये मोनोक्लोरो का ही फॉर्म है। यहाँ जो देख रहे हैं ये जो है मोनोक्लोरो का फॉर्म है। पहला ये मोनोक्लोरो फॉर्म, दूसरा ये मोनोक्लोरो फॉर्म, तीसरा भी मोनोक्लोरो। ऐसे जो है क्रम से आप देख रहे हैं, यहाँ ये मोनोक्लोरो, सेकेंड भी मोनोक्लोरो, थर्ड भी मोनोक्लोरो और फोर्थ भी मोनोक्लोरो। तो ऐसे जो है मोनोक्लोरो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस देख रहे हैं। इस तरह के 4 जो है पॉसिबल जो होंगे दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा जो हाइड्रोजनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स आपने इसको पूरे अच्छे ढंग से समझ लिया और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे। प्लीज उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the preparation of haloalkane. Explain the preparation of haloalkanes. Next question, what happens when butane react to chlorine on presence ultraviolet light to form. Next question, what happens when alkyl react to hydrogen halide to form? Next question, what happens when propylene react to hydrogen iodide to form and represent the product major and minor, and
represent the product major and minor. Next question. What happens when ethylene react to bromine or on presence carbon tetrachloride to form next question. Identify all the possible monochloro structures isomer expected to be forming 1,3 radical monochlorinations of CH3 का twice CH2 CH3. Students, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.